हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। तो आज हम पढ़ेंगे वेसेपर थ्योरी का यूज करके कुछ मॉलिक्यूल्स की शेप को प्रेडिक्ट कैसे करते हैं, ये देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको वेसेपर थ्योरी पढ़ा चुकी हूँ। उसमें भी जब मैंने शेप समझाई थी कि कौन कौन सी शेप होती है, अगर केवल बॉन्ड पेयर होंगे तो क्या शेप होगी, बॉन्ड पेयर भी हैं, लोन पेयर भी हैं तो क्या शेप होगी। वहां पे जब एग्जाम्पल बताए थे तो मैंने वहां पे भी बताया था कि कैसे आप शेप को प्रेडिक्ट करते हैं। अब यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स की शेप को हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे बाय यूजिंग वेसेपर थ्योरी, और उन शेप के नाम क्या होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ClF3। ठीक है, इसमें Cl क्या है, सेंटर एटम है, और F क्या है, उसके साइड से आके बॉन्डिंग पेयर से जुड़ रहा होगा। तो Cl, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 17। कॉन्फिगरेशन कर ली, लास्ट में क्या है 3p5, 3s2 3p5। हम क्या करते हैं, आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट क्या है Cl की, 3s में 2 और 3p में 5, 1 2 3, फिर पेयरिंग स्टार्ट 4 5, 5 दिखा लिए, और 3d अभी वेकेंट है। यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3d 0। ओके, फिर एक्साइटेड स्टेट ऑफ Cl। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ये इधर चले जाएगा। अब अगर तुमसे पूछे कि हमने यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों जाता हुआ दिखाया, क्योंकि हमें कितने F जोड़ने हैं, 3। तो एक तो यहाँ पे आ जाएगा, एक जब यहाँ इलेक्ट्रॉन एक बचेगा एक यहाँ पे आ जाएगा, और तीसरा यहाँ पे आ जाएगा। तो 3 ही तो F आपको जोड़ने हैं, तो उन 3 F को आप ऐसे जोड़ के दिखा देंगे। तो हम क्या करेंगे एक्साइटेड स्टेट में, एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाके यहाँ पे दिखा दिया, और अब क्या होगा इसमें F एंटर करेंगे बाहर से, यहाँ F आ गया, यहाँ F आ गया, यहाँ भी F आ गया। ठीक है, तो 3 जगह F आया, 3 जगह F ने Cl से बॉन्ड बना लिए, तो ये 3 तो आपके पास क्या हो जाएंगे, बॉन्ड पेयर। और ये जो 2 है, एक ये और एक ये, इसमें इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग में पर शेयर नहीं हो रहे, तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे लोन पेयर। तो ये कौन सी शेप होगी, जिसके 2 लोन पेयर होते हो और 3 बॉन्ड पेयर होते हो। तो 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर की जो शेप होगी वो क्या होगी, अभी देखते हैं। इसके साथ एक और चीज देखो, ये S है, ये P है और ये D है। कितने ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, S का 1, P के 3 और D का 1। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, मैंने पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा चुकी हूँ। तो इस जितने भी ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं वही इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d। ये रही, यहाँ पे जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3d। और हमारे पास 2 लोन पेयर होंगे जो अभी यहाँ बताया, 3 बॉन्ड पेयर होंगे ये बताया। ठीक है, तो 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर की शेप क्या होती है, देखना जरा। Cl जो 2 लोन पेयर है वो ऐसे दिखा देंगे, ये मैंने आपको जब वेसेपर पढ़ाया था तब बताया था। और जो 3 बॉन्ड पेयर होंगे हम ऐसे दिखाएंगे, क्या जोड़ना है, F F F। इस शेप को मैंने बताया था कि ये यहाँ पे टी सा बन जाता है, इसलिए इसे बोला जाता है टी शेप। ये बना के दिखा दिया। ठीक है, सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट इज I3 नेगेटिव। मतलब एक मॉलिक्यूल है जिसमें एक आयोडीन से ही साइड में 2 आयोडीन और जुड़ेंगे और उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज क्या शो करता है कि किसी एक आयोडीन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज शो करता है। जैसे देखते हैं, हम यहाँ क्या लेके चलेंगे, आयोडीन, इसकी हमने आउटर शेल की कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, क्या होगी 5s2 5p5 5d 0। ग्राउंड स्टेट लिखी इसकी, तो हम S P D तीनों रिप्रेजेंट करेंगे। S में 2, P में 5, D में कुछ भी नहीं, ये लिख लिया। P में 5 3 सिंगल सिंगल, फिर डबल, P में 5 आ गए। फिर I3 की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, I3 नेगेटिव। इसका मतलब ये शो कर रहा है एक I के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज। जो ऐसे वाला ये ऐसा ही रहा, बस क्या होगा इसमें बाहर से एक आई एंटर कर गया आयोडीन, और अगले वाले ऑर्बिटल में डी के ऑर्बिटल में एक आई नेगेटिव एंटर कर गया। क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अपना एक्स्ट्रा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ही लेकर आया। हम यहाँ पे अब हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, S का 1, P के 3 और D का 1, sp3d की हाइब्रिडाइजेशन होगी।
और शेप देख लेते हैं क्या होगी। ये तीन क्या है, लोन पेयर जो कि शेयरिंग में यूज नहीं हुए हैं, और ये दोनों किस में आ जाएंगे, बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में यूज हुए हैं। तो तीन लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर के शेप पे आप कैसे बनाओगे, आई, और तीन लोन पेयर ऐसे दिखा दो, और दो बॉन्ड पेयर ऐसे, आई के सराउंड आई ही आएगा और ये आई ही आएगा। इनमें से एक पे तो नेगेटिव है तो इस तरह से पूरे पे नेगेटिव लगा के दिखा देंगे। और ये यहाँ पे ये यहाँ पे बिल्कुल लीनियर आ रहा है ना, बिल्कुल सीधा, तो इसे देख के कह देते हैं कि इसकी शेप क्या है, लीनियर। ओके, ये दिखा दिया, समझ आ गया होगा। I3 नेगेटिव की शेप लीनियर क्यों है। इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल्स की शेप वेसेपर थ्योरी का यूज करके निकाल सकते हैं। कुछ और मॉलिक्यूल आगे डिस्कस है वो और बता देती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे लेके चले हम सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव क्या शो करता है कि एक दो ऑक्सीजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, मतलब एक ऑक्सीजन ऐसे होगी O पे नेगेटिव और एक ऑक्सीजन ऐसे होगी O पे नेगेटिव। और हमेशा ये बात ध्यान रखना, जिन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है ये हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगी। वैसे तो हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन किससे जुड़ता है, किसी भी चीज से डबल बॉन्ड से जुड़ता है, जैसे सल्फर से भी जुड़ेगा, ऑक्सीजन होगा तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। पर अगर वो O नेगेटिव है तो हमेशा किससे जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। ग्राउंड स्टेट ली सल्फर की, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो क्या किया उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर दी 3s2 3p4 3d0। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, यहाँ से एक ये जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं बनेगा, केवल बॉन्ड पेयर आएंगे, और क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे ऑक्सीजन सल्फर के सराउंड, तो एक पाई बॉन्ड आएगा और एक सिग्मा बॉन्ड। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं शेयरिंग में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और इसमें हम कह देंगे 4 सिग्मा बॉन्ड आएंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, एक सिग्मा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, 4 सिग्मा बॉन्ड है। और जहाँ डबल डबल होंगे इनमें से एक एक क्या होगा, पाई बॉन्ड, तो एक पाई यहाँ एक पाई यहाँ, तो टोटल 2 पाई बॉन्ड है, बट कोई भी लोन पेयर नहीं है। और इस शेप को हम क्या बोल देते हैं, देखो सल्फर में जहाँ पे ऑक्सीजन O नेगेटिव अटैच है वहां पे सिंगल बॉन्ड, जहाँ पे O नेगेटिव अटैच है वहां सिंगल बॉन्ड, और जहाँ पे केवल O है वहां पे डबल बॉन्ड से अटैच। ये क्या शेप हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, क्योंकि इस तरह से टेट्राहेड्रल सा बन रहा है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोनियम आयन। इसकी जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ऑक्सीजन की और आप इसका हाइब्रिडाइजेशन करके देखेंगे तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो निकल के आएगी sp3 हाइब्रिडाइज, और इसमें 3 बॉन्ड पेयर बनेंगे, एक लोन पेयर, ओके, और 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर की जो शेप होगी ये होती है पिरामिडल शेप। और इस तरह का आपको उसमें बताया गया था जब आपको शेप समझाई थी वेसेपर में। होप सो सभी को एग्जाम्पल समझ में आ गए हो, आप इन सबकी प्रैक्टिस करना, ठीक है, तो और क्लियर होगा। और अच्छे से समझने के लिए आप वेसेपर थ्योरी वाला लेक्चर पहले पढ़ना, उसमें सारी शेप्स आपको ध्यान होनी चाहिए, तभी और अच्छे से समझ में आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।